विदुर जी महाराज ने मैत्री जी से बहुत सवाल किए, सृष्टि का क्रम समझा। भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान हुआ। ब्रह्मा जी के मुंह कितने हैं? सिर, हाँ 4, 3 दिखते हैं मैया, पीछे वाला दिखता नहीं है ना आपको, आपने देखा नहीं होगा। 3 ही गिन पाई हमारी मैया। कितने हैं? 4। हमारे वाले ब्रह्मा जी 4 मुख के हैं, बाकी दूसरी सृष्टि में तो 5, 10, 20, 25, 100, 200, 1000 मुख वाले ब्रह्मा भी हैं। हमारी गैलेक्सी जो है वो उसके ब्रह्मा जी है। भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड है ना। जिस ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं ऐसे ब्रह्मांड भगवान के करोड़ों हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। जैसे हमारे रोमों में धूल कण लिपट जाते हैं, ऐसे भगवान के रोम छिद्र में, रोमों में हजारों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा 3 मुख के, किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा 4 मुख के, किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा 10 मुख के, किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा 100 मुख। जितना बड़ा ब्रह्मांड उतने ज्यादा मुंह, जितनी बड़ी ट्रेन उतने ज्यादा इंजन। ट्रेन की लंबाई बढ़ जाएगी, ज्यादा डिब्बे जुड़ जाएंगे तो इंजन 2 हो जाएंगे। डिब्बे कम है तो एक इंजन घसीट लेगा। बोलो हाँ कि ना? तो जितना बड़ा व्यवस्था उतने ज्यादा मुंह। तो ब्रह्मा जी के, हमारे वाले ब्रह्मा कितने मुंह वाले हैं? 4। चारों वेद कौन कौन से हैं मैया? चारों वेदों के नाम क्या हैं? दादाजी बताएंगे। सफेद, हाँ बैठे बैठे बताओ आराम से। 4 वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चारों वेद ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, भगवान की वाणी है। 18 पुराण हैं। 18 कितने हैं? क्या हैं? पुराण। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं और 4 उपवेद हैं। सामवेद से गंधर्व वेद निकला, यजुर्वेद से धनुर्वेद निकला, ऋग्वेद से आयुर्वेद निकला और अथर्ववेद से स्थापत्य, इंजीनियरिंग इत्यादि व्यवस्थाएं। ये जितनी भी शिक्षा प्रणाली है सब वेदों की ही देन है। 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। 6 शास्त्र, सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा, न्याय और वैशिक। पुराण 18, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, बाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण और ब्रह्मांड पुराण। 18। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये सृष्टि जब ब्रह्मा जी ने रची तो वेद बनाए। वेद मतलब व्यवस्था, वेद मतलब व्यवस्था। वेद एक व्यवस्था है। जैसे वेद में 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्या है? ये वेदों की एक व्यवस्था। आजकल के लोग कहते हैं हम नहीं मानते इस वर्णाश्रम को, हम नहीं मानते। देखो वर्णाश्रम मानने से फायदे क्या हैं और ना मानने से नुकसान क्या है। अच्छा, वर्णाश्रम मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? उत्तर दो। वर्णाश्रम मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? उत्तर। कितने आश्रम हैं? कितने वर्ण हैं? 4। ब्राह्मण, ब्राह्मण भगवान से कहां से प्रकट हुआ? ब्राह्मणों से मुख, ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुआ। मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई बात? पति को फोन मिला लिया आपने? चार व्यवस्था। ब्राह्मण भगवान का क्या है? ब्राह्मण भगवान का क्या है? मुख। क्षत्रिय भगवान की क्या है? भुजा। वैश्य भगवान की क्या है?
जंघा और शूद्र भगवान की चरण। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये व्यवस्था है। भगवान के मुख को ब्राह्मण कहते हैं, भगवान की भुजा को क्षत्रिय कहते हैं, भगवान की जंघा को वैश्य और भगवान के चरण को शूद्र कहते हैं। इसलिए चरण छूने की परंपरा। छोटा बड़ा मानना नहीं है किसी को, सबको गले लगाना है। हम टोटल कितने भाई हैं? हम सनातनी कितने भाई हैं? 4। हमारे यहां 4 भाई हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हम चारों एक बाप की संतान हैं, कोई भेदभाव नहीं। अब ये भेद आया कहां से? कुछ बुद्धिजीवियों ने अपने से भेदभाव, अंग्रेजों ने आकर बोल दिया फूट डालो शासन करो, तो हम चारों को ना जातवाद पर लड़ाया। जातियां एक व्यवस्था है। ब्राह्मण की व्यवस्था क्या थी बताओ? समाज को पढ़ाना लिखाना किसकी जिम्मेदारी थी? इसलिए भगवान राम वशिष्ठ जी के यहां पढ़ने गए। बोलो हाँ। भगवान कृष्ण सांदीपनी जी के यहां पढ़ने गए, क्योंकि पढ़ाने की जिम्मेदारी ब्राह्मण की थी। और ब्राह्मण भी शिक्षा के बदले कोई शुल्क नहीं लेता था। वशिष्ठ जी ने राम से कोई शुल्क नहीं लिया। हमारे यहां ऐसी शिक्षा प्रणाली थी, फ्री। और ब्राह्मण त्याग तप की मूर्ति बनकर समाज को पढ़ाता था। तो ब्राह्मणों के अंडर में जब तक शिक्षा रही, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। यह ब्राह्मण की शिक्षा का बल है। चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया एक ब्राह्मण ने। बोलो हाँ या ना? चाणक्य ने। तो ब्राह्मण का काम है पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, और दान लेना और दान देना। ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना। अच्छा, पहले ब्राह्मण भिक्षा मांगते थे? बोलो हाँ। क्यों मांगते थे? क्योंकि ब्राह्मण कभी अपनी विद्या को बेचता नहीं था। तो गुजारा तो करना है, तो समाज से भिक्षा मांगता था। हम तुम्हारे बच्चे को पढ़ाएंगे और बदले में केवल आपसे भिक्षा लेंगे, कोई शुल्क नहीं लेंगे। सुदामा जी इसलिए भिक्षा मांगते थे। बोलो हाँ। लेकिन आप लोगों ने ब्राह्मणों को ताने मार मार कह रहे पंडित जी कमा के खा नहीं सकते, हट्टा कट्टा शरीर है, कमा नहीं सकते। अरे भिक्षा मांगना भी ये व्यवस्था थी, पर समाज ने भिक्षा देना जब छोड़ दिया तो ब्राह्मणों ने भी पढ़ना लिखना छोड़ करके और कमाने धमाने में लग गए। पूरी व्यवस्थाएं बिगड़ गईं। अब वेद पुराणों का कोई अर्थ का अनर्थ कर रहा है तो कौन समझाए और कौन सही उसका अर्थ करे?